नमस्कार। अगर आप जो है 11वीं कक्षा में हैं और 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप जो है सारे स्कूल कॉलेज में हो रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है कैसे जो है कि बिना गलती किए हुए फॉर्म को फिलअप करना है ना, कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में सारा कवर करने वाले हैं ना। आप अगर अच्छे से देख लेते हैं इस वीडियो को तो आपको जो है कि सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। आप गलती नहीं करेंगे और आपका जो है कि एडमिट कार्ड आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो बच्चियों का है, एक जो है कि यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म फिलअप अभी जस्ट किए हैं, है ना, और यहाँ पे अभी एक और करने वाले हैं। तो दोनों का जो है फॉर्म फिलअप यहाँ होगा, है ना, जैसे कि यहाँ पे किए हैं और इसका भी करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको धैर्य बना के देखना होगा, बिना स्किप किए देखिए। आपको सारा चीज़ पता हो जाएगा कि कैसे कहाँ भरना है ना, कॉलेज कोड कहाँ डालना है, कैसे मतलब सारा चीज़ आपको मैंडेटरी जो चीज़ें हैं उसको भरना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, कवर होने वाला है। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है ये फैकल्टी आर्ट्स वाला के लिए है। किसके लिए है? आर्ट्स वाला के लिए है ना। और ये आर्ट्स वाला का फॉर्म है ना। कहीं कहीं पे फॉर्म में क्या होता है, कहीं कहीं पे आपको जो है फॉर्म में थोड़ा सा जो है कि मतलब जो है कि कहीं कहीं पे सेम नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। लेकिन यहाँ पे जो है लगभग फॉर्म में यहाँ पे आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? आर्ट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025-27, यानी 27 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और जो है 27 में आप फॉर्म फिलअप अभी जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा और 27 में यही जो है एडमिट कार्ड आएगा इसी के द्वारा। क्या कह रहा है? नोट देखिए, इस सूचीकरण आवेदन पत्र भरे जाने से पहले पुष्ट अंकित निर्देश आवश्यक पढ़ा जाए, तदनुसार आवेदन पत्र भरा जाए। यानी कि जिससे पहले एक फॉर्म का जो है प्रारूप निकाल के दिया गया है उसको आप पढ़ना होगा आपको अच्छे से, है ना, उसके बाद आपको भरना होगा। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ कैसे वो प्रारूप है ना। सभी विवरण अंग्रेजी के बड़े अक्षर ब्लॉक लेटर में भरा जाएगा तथा प्रत्येक शब्द वर्ड के बीच में खाली बॉक्स छोड़ा जाएगा। देखिए, अगर आप बीच में आप लिख रहे हैं ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गैप होता है। जैसे कि अगर आपका नाम जो है कि अगर आपका नाम मान लीजिए सपना है तो सपना कुमारी के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, संगत बॉक्स को टिक करें, अगर आपका जो सही है उनको में टिक करना है यहाँ पे। चलिए भरने स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको दिखाते हैं कैसे कैसे भरा जाता है। चलिए, कैटेगरी आप यहाँ पे अगर आप जो है कंपार्टमेंटल नहीं रेगुलर से पास किए तो यहाँ पे रेगुलर में टिक मारेंगे, है ना। उनके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज कोड लिखना है, 1-2 नंबर में जो है यहाँ पे कॉलेज कोड लिखना है। आपका कॉलेज कोड जैसे कि 92-005 होगा या फिर 2905 होगा, ऐसे कुछ करके 4-5 अक्षर का कॉलेज कोड होता है ना। यहाँ पे 3 नंबर में कह रहा है स्कूल नेम। स्कूल नेम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इस बच्चे का मैंने भरा है, आप देख लीजिए इस बच्चे का मैंने भरा है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं भरा हूँ पूरा एकदम कैपिटल लेटर में स्पेस बाय स्पेस छोड़ के यहाँ भरा जाएगा। 4th नंबर में कह रहा है डिवीजन नेम। डिवीजन नेम इनका फॉरबिसगंज, यानी कि भाई आपका कहाँ हो गया? ब्लॉक फॉरबिसगंज। डिस्ट्रिक्ट हो गया 5 नंबर, डिस्ट्रिक्ट अररिया हो गया। स्टूडेंट नेम जो है आपको बीच में ऐसे गैप रखना है ना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरा अच्छे से देखिए, आपको सारा डिटेल आपको मिलने वाला है ना। उनके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम इन हिंदी, उसके बाद हिंदी में लिखना है। 8 नंबर में कह रहा है मदर्स नेम। मदर्स नेम यहाँ बबीता देवी है, बबीता देवी आपको लिखना है, जो भी आपका नाम है मम्मी का वो लिखना है। फिर उसके बाद हिंदी में भी वहाँ पे लिखना है आपको। फादर्स नेम में जैसे शंकर ठाकुर है वहाँ पे फादर्स नेम का भी मतलब जो है कि वहाँ पे लिखना है हिंदी में। इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा है ताकि जो है कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं तो यहाँ पे इसको देख के वहाँ पे आप अपलोड ऑनलाइन कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आप देखिए डेट ऑफ बर्थ बहुत बड़ा मिथ है। 10th नंबर जो है यहाँ पे 10th नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का आधार से डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक का दोनों में गलत है, कहीं कहीं हो जाता है मिस्टेक। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट में वही आप माइनॉरिटी यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और आप जो है आधार को सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैट्रिक एक्स पासिंग बोर्ड नेम, आप जो मैट्रिक पास किया है तो वो किन से किया? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत किया है या फिर सीबीएसई के तहत किया है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए, एक्स बोर्ड रोल कोड यहाँ पे लिखना है, कितना है? 12031। यहाँ पे जिसका आपका क्या है, कितना रोल कोड है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए रोल कोड कहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है इस बच्चे का यहाँ 12031 रोल कोड है, देखिए है ना, यहाँ पे 12031 यही आपको रोल कोड होगा। यहाँ पे यही रोल कोड आपको यहाँ पे भरना है। कहाँ पे? तो यहाँ पे आपको रोल कोड यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको भरना है। रोल नंबर आप भरना है, रोल नंबर भी आप मैट्रिक का जो है कि मार्कशीट से देखेंगे। पासिंग ईयर आपका 2025 होने वाला है क्योंकि आप जो है पास 2025 में किए हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, यहाँ पे 13 नंबर है। 13 नंबर में यहाँ पे आप समझिए अच्छे से, 13 नंबर में क्या कह रहा है, जिन बच्चों का आधार कार्ड है, स्वाभाविक सी बात है सबका आधार कार्ड बना हुआ है,
अगर जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, मान लीजिए किसी कोई अच्छा बच्चा है, इसका आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, तो वो क्या करेंगे उस कंडीशन में आपको 14 नंबर में शपथ पत्र देना होगा, यानी स्वयं डिक्लेरेशन देना होगा कि नहीं मेरा आधार कार्ड बना हुआ नहीं है या फिर कुछ ऐसा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे ये कॉलम खाली रहेगा, ये कॉलम खाली रहेगा, आपका तो आधार कार्ड बना हुआ नहीं है। अगर आप आधार कार्ड बनाते हैं, आपका आधार कार्ड है, तो आप यहाँ आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे साइन नहीं करेंगे, यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र है, यहाँ पे साइन नहीं करेंगे। अगर आपका जो है आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो ये तो आपका कॉलम खाली रहेगा, तब आपको जो है कि यहाँ पे साइन करेंगे। कहीं कहीं पे क्या कर देता है, पूरी वीडियो में देखे हैं बहुत सारे जो है कि ऐसे बता रहे हैं यूट्यूबर सब कि यहाँ पे भी भर देना है और यहाँ पे भी साइन कर देना। नहीं, यहाँ पे अगर दोनों कीजिएगा तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे आना है। अब 50 नंबर में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जेंडर में क्या कर रहा है, जेंडर में आप क्या मेल है कि फीमेल है वो भरना है। कास्ट कैटेगरी में आपका जो है कि जनरल है कि SC है कि ST है कि EBC है कि BC है। आप लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए होंगे उसके ऊपर में लिखा होगा कि SC है कि ST है EBC है, सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। चलिए, डिफरेंटेबली एबल है, आप विकलांगता है आपका, तो कोई भी चीज़ अगर है तो वो आप यहाँ पे जो है कि यस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनलिटी इंडियन है ना, डिफेंडेबल पद का है, नेशनलिटी डालना है। उसका तो रिलीजन 90 नंबर का रिलीजन, आप हिंदू हैं कि इस्लाम है कि सिख हैं, वो आपको यहाँ पे भरना है। 20 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है एरिया वेयर इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड, आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे देना है। रूरल हो गया आपको जो ग्रामीण, अर्बन हो गया शहरी। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन डालेंगे, अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे जो है कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल डालेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको, है ना। और यहाँ पे जो है कि आपका ईमेल डालना है, जो ईमेल आप जो है कि है वो ईमेल डालना है। और ध्यान रखिएगा, जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल डालिएगा वो एकदम 100% ऑन होना चाहिए, है ना। वो ईमेल और मोबाइल नंबर 100% ऑन होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी भविष्य में कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको आप उनसे संपर्क, मतलब जो है कि आपका जो है कि संपर्क आपसे विभाग कर सकता है ना। चलिए, यहाँ पे एड्रेस क्या है, स्टूडेंट एड्रेस, जैसे कि ऐड लिखिएगा, उसमें आपका विलेज का नाम लिखिएगा, उनके बाद पोस्ट लिखिएगा, उनके बाद जो है जैसे आपका है उनका PS यानी पुलिस स्टेशन हो गया, उसका वो लिखिएगा, उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, बस हो गया। देखिए यहाँ पिन कोड कह रहा है, तो पिन मतलब क्या, जो आपका पिन कोड एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ डालिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मैरिटल स्टेटस, यानी कि अगर आप जो है कि शादीशुदा हैं या फिर अनमेरिड हैं वो यहाँ पे देना है। स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादातर जो है जो एक बच्चे अनमेरिड ही होते हैं, तो यहाँ पे अनमेरिड टिक करके और यहाँ पे अनमेरिड लिख देना है, बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें लिखना है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी आगे सब्जेक्ट की बात मैं करूँगा कि सब्जेक्ट जो है कैसे आपको चूज करना है, कौन सब्जेक्ट बढ़िया होने वाला है, ये मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, स्किप मत कीजिए, है ना। जब समझ लीजिएगा अच्छे से तो आपको कहीं देखने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना है, आप वीडियो को देखिए और अच्छे से फिलअप कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, 25, 26 और 27 जो है आर नॉट कंपलसरी एट ऑल अदर फील्ड्स आर कंपलसरी। कह रहा है 25, 26, 27 जो है ना ये कंपलसरी नहीं है, ये उतना नहीं है, मतलब इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्या कह रहा है, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी आइडेंटिफिकेशन देना है आपको, कोई ऐसा मार्क देना है जो आपके बॉडी में हो। देखिए इस बच्ची का जो है द लेफ्ट आर्म इज लिटिल क्रॉक्ड, इस बच्ची का बायां हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है ना, उसमें मैंने ये लिखा है द लेफ्ट आर्म इज ए लिटिल क्रॉक्ड, है ना। उसके बाद जो है दूसरा करना है, ए स्मॉल कट मार्क ऑन द पाल्म ऑफ द लेफ्ट हैंड, बायां हाथ की हथेली पर भी इसका जो है थोड़ा सा कट का निशान है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। अब देखिए 29 नंबर में पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं जिस कारण से उसको बहुत सारा जो है कि परेशानी उठाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, मीडियम लैंग्वेज और पेयरिंग इन एग्जामिनेशन, आप जो एग्जाम में बैठिएगा 2027 में, तो वहाँ पे जो है आप किस सब्जेक्ट के साथ बैठेंगे, है ना। आप जो वहाँ पे जो एग्जाम में बैठिएगा, तो आप 2027 में एग्जाम में जो बैठिएगा तो वहाँ पे आप जो सब्जेक्ट का वो एग्जाम जो दीजिएगा उसमें क्या रहेगा, हिंदी में दीजिएगा कि इंग्लिश में दीजिएगा। स्वाभाविक सी बात है, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट सब हिंदी में देना चाहेंगे, क्योंकि सबका इंग्लिश वीक होता है, मुझे पता है ना। आप सबको भी पता ही होगा इंग्लिश जो है सब बच्चे का वीक होता है, तो यहाँ पे हिंदी में टिक कीजिएगा। चलिए अब आते हैं 30 में। यहाँ सबसे बड़ी बात है
कि सब्जेक्ट को चूज कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का मन में दुविधा होता है, सर सब्जेक्ट को कैसे चूज करें, सब्जेक्ट कैसे यहाँ पे जो है डिसाइड करें। देखिए यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी इसमें 2 मार्क्स का 200 मार्क्स का जो है कि यहाँ सेलेक्ट करना है कंपलसरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप दोनों ले सकते हैं, यानी कि जो है कि अगर आप मान चलिए यहाँ पे हिंदी लिए, इस कॉलम में एक लेना है, इस कॉलम में एक लेना है, इस कॉलम में भी एक लेना है। 200 का है तो 1 और 2 है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो एक को इसमें से एक को इसमें से लेना है। तो ये देखिए हिंदी यहाँ पे ले लीजिएगा या फिर इंग्लिश ले लीजिएगा, तो इधर हिंदी लीजिएगा, हिंदी लीजिएगा इधर इंग्लिश लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ उर्दू भी ले सकते हैं, जो मुस्लिम है वो उर्दू भी ले सकता है, भोजपुरी भी ले सकते हैं, आपकी मन की बात है, लेकिन यहाँ पे 2 को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे देखिए क्या कह रहा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स। यहाँ पे 300 मार्क्स को सेलेक्ट करना है, यानी कि 300 मार्क्स का यहाँ पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जो है गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आपको अगर आपको अगर लड़की हैं तो आपके लिए होम साइंस से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप लड़की हैं और आपको जो है अगर मान चलिए हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह, ये सब ज्योग्राफी वगैरह आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए होम साइंस से बेटर जो है कि कुछ है ही नहीं। होम साइंस जो है कि इस बच्चे ने किया है कि सर हमको होम साइंस जो है कि और हिस्ट्री और जो है कि सोशलॉजी जो है कि हमको लेना है, तो मैंने इसमें टिक कर दिया है। आपको अगर आपका मन है कि नहीं हमको ज्योग्राफी सर पसंद है, ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लगता है, ज्योग्राफी लीजिए। अगर आपको मन है कि नहीं इकोनॉमिक्स सर पढ़ने में अच्छा लगता है तो इकोनॉमिक्स लीजिए। आपका जो मन है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। कोई बाध्य नहीं है कि नहीं आप जो इस बच्ची ने लिया वही आपको भी लेना है, ऐसा कोई यहाँ पे प्रेस नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 3 को सिलेक्ट करना था 300 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का होगा, तो 3 यहाँ सेलेक्ट आपको कर लेना है। नीचे कह रहा है एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क्स, है ना। ये एडिशनल सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है कि आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, वो छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट हु डिजायर टू कीप एडिशनल सब्जेक्ट मस्ट सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सब्जेक्ट ग्रुप, इज नॉट सेलेक्ट अंडर कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 और group 2 active subject group. The student who does not want to keep additional subject need not to select any subject under this subject group. कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना, मतलब अगर आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका मन है कि एडिशनल सब्जेक्ट हम रखें तो यहाँ पे रख सकते हैं, 100 मार्क्स का होगा। कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस। किसी का मन होता है कि हम योगा का रखें तो योगा रख सकता है, यहाँ पे योगा का रख सकता है। किसी का मन हो जाएगा नहीं हम जो है कि यहाँ पे मगही भोजपुरी भाषा का यूज कर सकते हैं, तो मगही भोजपुरी रख सकता है ना। कोई बांग्ला रख सकता है, कोई हिंदी उर्दू, जो आपका मन है वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इसको छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है। देखिए अब नीचे आते हैं, नीचे क्या कह रहा है, कंपलसरी साइंस योगा एंड फिजिक्स एडिटोरियम एंड मल्टीमीडिया वेब टेक कैन नॉट बी इंटरचेंज वेब। यहाँ पे कह रहा है इसको छोड़िए, यहाँ पे इसको इतना समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नीचे समझते हैं इसको क्या कह रहा है, प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही और शुद्ध है और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का संशोधन आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब करा लिया गया है। कह रहा है कि आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि पाया जाता है तो उनको पहले ही संशोधन, मतलब उनको त्रुटि पहले ही ठीक कर लिया गया है, फिर आवेदन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपका आधार वगैरह में कहीं गलत भी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आधार सुधार करवा लीजिएगा, ठीक है। जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट में है डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो ही इसमें डालिएगा और आधार को सही करवा लीजिएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे जो बॉक्स है 3 को बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे पेरेंट्स का जो है साइन करवाना है बीच में, यहाँ पे आपको हिंदी में साइन करना, जो स्टूडेंट है उसका हिंदी में साइन होगा, यहाँ पे इंग्लिश में साइन होगा, ठीक है। तो जो है कि यही सारा चीज़ था, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा कि मतलब कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, है ना। और जो अगर आप फॉर्म फिलअप को कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं अच्छे से तो आपका जो है कि एडमिट कार्ड 100% आएगा, कोई इशू नहीं होगी, है ना। अगर आप फॉर्म फिलअप अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको जो है कि बाद में परेशानी उठाना पड़ता है, आप बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर कॉलेज जाइए, कॉलेज के चक्कर काटिए, बहुत सारा झमेला स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ, है ना। चलिए।